बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 33 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इस पार्ट नंबर 33 में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाएंगे जिनकी वजह से हम जो हमारे पास कैटेगरीज है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। सपोज हमने पार्ट नंबर 32 में क्या किया था, हमने ये ऐड की थी यहाँ पे कैटेगरीज। तो मैं अब चाहता हूँ कि अब मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर कैटेगरी आए तो वो कैसे आए कि मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा, उनमें मैं उस कैटेगरी का नाम टाइप करूंगा या मैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करूंगा या सर्व करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ये कैटेगरीज यहाँ पे जो है डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सपोज अगर मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लोड पे जाता हूँ, अभी मेरे पास 5 जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं लोड पे 10 करूँ, मेरे पास 9 कैटेगरी, मैंने इसमें 9 कैटेगरीज ऐड की है, तो ये 9 आ गया क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट 9 है। तो यहाँ पे 15 भी करूंगा, मेरे पास 9 ही है। अगर मैं इसमें और ऐड करूंगा तो वो और यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन 15 तक। अगर मैं 20 करूंगा तो 20 आ जाएंगी। ठीक है, ये उतनी कैटेगरीज लोड करेगा जितनी मेरे पास होंगी, जितनी मैं यहाँ से सिलेक्ट भी करूंगा। तो यहाँ पे अब सॉर्ट असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में, हमने ये सॉर्ट जो है वो हमने आईडी बेस्ड पे किया है। हमने जो है आईडीज जो है, आईडी जो है इसकी हर किसी कैटेगरी की जो आईडी है उसको हम जो लास्ट में ऐड करते हैं वो हमारा पहला आता है। तो वो हमें इसलिए आता है क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग में रखा था। हमने लास्ट में टेक्नोलॉजी ऐड किया था तो वो डिसेंडिंग में। अगर हम नया कोई यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी के बाद आएगा, यानी कि वो आपका पहला नंबर पे शो होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग रखा है। हम इसको असेंडिंग भी रख सकते हैं, जो हमने पहले ऐड किया था जिसकी आईडी 1 थी डेटाबेस में, जो जिसकी पहली आईडी थी तो वो पहले आ जाएगा। अगर हम नया ऐड करेंगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगा ड्यू टू असेंडिंग। इसी तरह सर्च, अगर मैं यहाँ पे सर्च में मैं करता हूँ लैपटॉप LAP, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप खाली जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, मैंने खाली LA लिखा तो LA जिसका यहाँ पे है तो वो आ जाएगा। ये कहीं पे भी अल्फाबेट जो है वो सर्च करता है इकट्ठे। LA अगर मैं फोन भी लिखूंगा, अगर मैं सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे PH, तो PH भी तो इसी में है ना। ये यहाँ से भी सर्च करता है, बीच में से भी सर्च करता है और राइट में से भी। मैंने इसको तीनों साइड से सर्च करने की इसमें रखी है। तो मैं चाहता तो मैं राइट साइड से भी सर्च करवाता। यूजुअली हम लेफ्ट साइड से सर्च करवाते हैं, LAP ऐसे ही। ठीक है, पहले LAP तो ऐसे सर्च होगा, लेकिन मैंने इसमें पूरा अल्फाबेट जो है वो सर्च करने को इसमें वो क्वालिटीज रखी है। तो मैं यहाँ पे PH दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहा है कि फोन पे PH कहाँ पे है। अगर हम सारी कैटेगरीज को देख लेंगे तो PH कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो ये फुल जो है हर किसी जगह वो सर्च कर रहा है। तो यही चीज हमें करनी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 बॉक्सेस जो है इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे और इनमें ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ड्रीम व्यूअर जो है वो खोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी बॉडी पे मुझे जाना है क्योंकि मेरी कैटेगरी बॉडी जो है वो यही है। तो व्हाट विल आई डू, मुझे यहाँ पे चाहिए ये तीनों बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। देखिए ये जो है ये हमारा ये ड्यू, इस वाले ड्यू और इस वाले ड्यू के बाद बीच में आना चाहिए। तो दैट मींस ये हमारा फॉर्म वाला, ये हमारा फॉर्म है और फॉर्म के नीचे हमने एक ड्यू बनाया था, ड्यू कैटेगरीज के नाम से शायद बनाया होगा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट। मैं देखता हूँ यहाँ पे ये फॉर्म जहाँ पे एंड होता है, ड्यू भी उसी का वहां पे एंड होता है, तो उसका ड्यू फिर मतलब जो एक्सटर्नल ड्यू है वो क्लोज होता है। फिर हमने ये रो जो है इसमें लिया था कैटेगरी। दैट मींस इस ड्यू और इस ड्यू के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये नया रो जो है इसमें कैटेगरी लिस्ट आता है। ठीक है, इसमें कैटेगरी का जो लिस्ट है वो आता है, ये और ये मेन ड्यू है, ये उस वाले ड्यू का रो है और ये इस वाले ड्यू का रो है। दैट मींस ये ड्यू और ये ड्यू के बीच में हमें काम करना है। ये ड्यू इतना इंक्लूड करता है जो फॉर्म के साथ है और ये ड्यू इतना, इन दोनों ड्यूज के बीच में हमें आना चाहिए। तो व्हाट विल आई डू, इस ड्यू और इस ड्यू के बीच में मैं अपना कोड जो है वो लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक नया रो यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, ड्यू क्लास इज इक्वल टू रो। ठीक है, रो ड्यू, इस ड्यू को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो हमारे पास एक रो जो है वो डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसमें मैं 3 ड्यूज जो है वो बनाऊंगा, मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं 3 ड्यूज जो है वो बनाऊंगा, ड्यू क्लास इज इक्वल टू कॉल डैश 4, क्योंकि मुझे 3 बनाने हैं। 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 12, क्योंकि मेरे पास 4 हिस्से करके 3 जो है वो बन जाएंगे, 3 हिस्से, क्योंकि मेरे पास टोटल 12 है ड्यू। तो इसी तरह मैं कॉल डैश 4 जो है इसको बार बार कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसी तरह इसको भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अब इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लिखनी है मुझे। यहाँ पे सबसे पहले कॉल डैश 4 में क्या आएगा, सबसे पहले अगर याद होगा आपको, मैंने वो फॉर्म डैश ग्रुप बनाया था। आप देख लेना, फॉर्म डैश ग्रुप जो है वो मैंने डिफॉल्ट.css में बनाया हुआ है, या इसमें बनाया होगा या उसमें बनाया होगा, स्टाइलिंग में ही बनाया है, आई डोंट नो। ये है फॉर्म डैश ग्रुप। तो ये क्या करता है, मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्सल्स देता है। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो मैं इसी फॉर्म डैश ग्रुप को लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यू आईडी, ये आईडी है कि क्लास है वो चेक करना पड़ेगा। ये क्लास है, डॉट से रिप्रेजेंट होती है, तो मुझे यहाँ पे आईडी नहीं देनी है। ड्यू क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश ग्रुप लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ड्यू क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश ग्रुप।
फॉर्म डैश ग्रुप। तो इस डिव को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये वाला स्पेस आ रहा है ना, इसके बीच में ये आएगा, ये मैंने 10 पिक्सल्स डाला है ना यहाँ पे मार्जिन बॉटम, ठीक है, तो ये आएगा, वरना इसके साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर मैं ये इसको नहीं लिखता हूं, अगर मैं इसको नहीं लिखता हूं, तो ये जो है ये वाला यहाँ पे जो मैं बॉक्स लूंगा वो इसके साथ आ जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये अलग से आ जाए, इसमें 10 पिक्सल्स की गैप आ जाए। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पे एक सिलेक्ट बटन लेना है, क्योंकि इनपुट बटन नहीं लेना है यहाँ पे मुझे सिलेक्ट, देखिए सिलेक्ट वाला बटन है, ठीक है, ये सिलेक्ट वाला बटन है, यही लेना पड़ेगा मुझे, सिलेक्ट वाला बटन। इनपुट वाला ये है, ये लास्ट में लेना पड़ेगा। तो मैं ले लूंगा यहाँ पे सिलेक्ट नेम्स का जो है वो रखूंगा मैं, नेम इज इक्वल टू txt, क्या रखेंगे इसका नाम, हमने मॉडल जो बनाया हुआ है उसमें मैंने लिखा होगा मॉडल कैटेगरी मॉडल, इसमें ये एसेंशियल्स मॉडल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल ओपन, एसेंशियल्स मॉडल हमारा मॉडल्स में होगा, एसेंशियल्स मॉडल। तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट, सर्च, लिमिट, तो सबसे पहले हमें लिमिट लेना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे लोड जो है ये लिमिट है, 5 चाहिए 10 चाहिए, तो लिमिट है ना, तो मैं इसका नाम जो है वो रखता हूँ लिमिट, ठीक है जी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे txt लिमिट। तो txt लिमिट, इसी तरह मैं इसकी आईडी दे दूंगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट इसके बाद यूज करेंगे, तो आईडी के लिए भी मुझे देना पड़ेगा, इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी txt लिमिट। और मैं इसका अगर मैं इसका अभी तक आउटपुट देख लूंगा, तो मुझे सिलेक्ट पहले बंद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं सिलेक्ट को पहले बंद करता हूं। अगर मैं इसका आउटपुट देख लेता हूं अभी तक, तो क्या आएगा, यहाँ पे एक सिलेक्ट बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं दिया है मैंने इसमें, तो ये खाली ब्लैंक आ गया। तो अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें ये फॉर्म ग्रुप अगर नहीं लिखता हूं, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ये इसके साथ मिला, ठीक है, ये इसके साथ लगा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको वापस ठीक करता हूं, सेव। अभी मैं इसका क्या करूंगा, अभी मैं कैसे इसको मतलब अच्छी शेप में लाऊं। आपको याद होगा, मैं चाहता हूं कि ऐसी ब्लू कलर की लाइन जो है वो आ जाए, इसी तरह आ जाए, इनपुट बॉक्स की तरह आ जाए, बट सिलेक्शन ऑप्शन आ जाए इसमें। तो मैं इसको क्लास जो है वो इनपुट दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा क्लास इनपुट। तो अगर मैं इसको अब सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं क्लास इनपुट आ गई, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं आया। तो उसके लिए हमें ऑप्शन वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे ही जाता हूं आगे। तो इसी तरह मैं इसी सिलेक्ट ऑप्शन को जो है कॉपी करता हूं यहाँ से, तो इसमें भी मैं सिलेक्ट ऑप्शन को डाल देता हूं, ठीक है। तो call-4 सबसे पहले मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना होगा, फॉर्म ग्रुप को ऐसे इंक्लूड करना होगा। तो मैं कॉपी करता हूँ इसी को, Ctrl+V, और जो लास्ट वाला है यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए। मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू txt टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, और हाँ यहाँ पे पहला लिमिट था, दूसरा हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए रखेंगे, तो उसका नाम आएगा txt सॉर्ट, उसका हमने रखा है सॉर्ट, txt सॉर्ट मैं उसका नाम रखता हूँ उस बटन का, उस इनपुट बॉक्स का। तो यहाँ पे भी txt आईडी भी सॉर्ट ही, txt सॉर्ट रहेगी, क्लास इनपुट। यहाँ पे txt जो लास्ट वाला होगा txt सर्च, txt सर्च, यहाँ पे भी txt सर्च, ठीक है। नेम भी txt सर्च, नहीं यहाँ पे txt आएगा खाली, क्योंकि इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप है, तो यहाँ पे भी आएगा txt सर्च। txt सर्च आ गया, तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा। लेकिन इस txt सर्च में मैं एक प्लेस होल्डर रखूंगा। प्लेस होल्डर से क्या हो जाएगा, प्लेस होल्डर से जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सर्च बटन के अंदर आएगा, लेकिन वो उसको हम फिर जब हम इसमें कोई चीज इंपुट करेंगे वो उस टाइम कट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च और 3 डॉट्स, आप देख लेना इससे क्या हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप सर्च और 3 डॉट्स आ गया। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सर्च जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। तो ये होता है प्लेस होल्डर। तो अब मेरे पास ये तीनों बॉक्सेस बन गए। अब यहाँ पे वैल्यूज लाने हैं, तो कैसे लाएंगे वैल्यू। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे सिलेक्ट में मैं लिखूंगा, सबसे पहली चीज मेरे पास आना चाहिए लोड, जैसे यहाँ पे है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, लोड, और यहाँ पे सॉर्ट, यही चीज मैं लाऊंगा पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूंगा काम, यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे
ऑप्शन वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू जो होता है ना यहाँ पे, ये हम एक किस्म की आईडी देते हैं, जो भी हम सपोज हम यहाँ पे लोड देंगे तो उस लोड की अपनी आईडी रहेगी। मैं यहाँ पे लोड लिखूंगा, इस लोड को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, लोड आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों लिखा मैंने, इस लोड की हम एक आईडी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको लोड को दे दूंगा 5। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा मैंने इसको 5 क्यों दिया, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा, जो भी डिस्प्ले किया मैंने यहाँ पे, उसकी एक आईडी रखी मैंने 5। मेरी मर्जी मैंने 5 रखी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 5 क्यों रखी है, इसका एक मकसद है। इसका ये मकसद है कि मुझे 5 की जो है एट अ टाइम मुझे 5 ही डिस्प्ले करने हैं या 6 डिस्प्ले करने हैं मुझे, तब मैं 6 लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको 10 डिस्प्ले करने होंगे तो, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये मुझे आगे जो है इसकी जरूरत, क्योंकि मैं इस वैल्यू का यूज करूंगा क्वेरी के टाइम, तभी जाके मैंने इसको, ये एक किस्म की आईडी असाइन हो गई लोड जो है यहाँ पे उसको। अब मैं इसमें वैल्यूज जो है वो ले आऊंगा और उनको मैं अपना अपना वैल्यू जो है वो भी दे दूंगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लोड की आईडी तो 5 है। अब यहाँ पे 5, 10, 15, 5 है इसकी अपनी आईडी है, 10 है इसकी अपनी आईडी है, 15 है इसकी अपनी आईडी है, 20 है इसकी अपनी आईडी है, 25 है इसकी अपनी आईडी, सब किसी वैल्यू की अपनी अपनी आईडी है। सब किसी ये जो है ये हमारे पास लोड की तरह ही शो हो रहे ऑप्शंस, लेकिन इनका एक एक वैल्यू है, यानी कि इनकी एक एक आईडी है, ठीक है। हर किसी की एक आईडी, जिसकी वजह से ये डेटाबेस में एक्सेस हो सकते हैं या हमारी एप्लीकेशंस में हम इनको वैल्यूज के जरिए से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं वैल्यू एक किस्म का एड्रेस होता है इनका। तो अब मेरे पास ये आ गया यहाँ पे लोड। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ऑप्शन वैल्यू जो है वो दे दूंगा। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे लोड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अब लोड नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पे लिखना है मुझे, ये मेरा है लिमिट, ये सॉर्ट के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्ट में मैं 2 ऑप्शन ले लूंगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो असेंडिंग आएगा, तो मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा इसका कुछ, यहाँ पे मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। डिसेंडिंग और असेंडिंग की जो है वो मैं एक वैल्यू रखूंगा, मैं इसको एक आईडी असाइन करूंगा ASC, डिसेंडिंग को मैं रखूंगा DESC, ठीक है जी, DESC, ठीक है। इसको हम कैप्स में लिखेंगे क्योंकि क्वेरी में ये कैप्स में होती है, सी, यहाँ पे DESC। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, हमने यहाँ पे जो है क्वेरी का यूज किया था, हमने यहाँ पे एक जगह किधर किया था, हमने क्वेरी यूज की थी कंट्रोलर में। हाँ, कंट्रोलर में हमने यहाँ पे DESC लिखा था ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज ऑर्डर बाय आईडी के जरिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाओ, किसमें लाओ, डिसेंडिंग DESC में लाओ। तो जब मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरा वैल्यू वहां पे DESC सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे DESC सिलेक्ट होगा उस टाइम, ठीक है जी। तो हमने इसको DESC सिलेक्ट करा, तो इसका अगर रिजल्ट देखा जाएगा तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसे। और हाँ, यहाँ पे हमने सॉर्ट रखा ना, इसको हम सॉर्ट की भी अपनी आईडी देंगे, इस एलिमेंट की भी। ये तो 3 आ गए ना, सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सॉर्ट की भी हम एक वैल्यू देंगे, क्या वैल्यू देंगे, जो हमें डिफॉल्ट में रखनी होगी। डिफॉल्ट में मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग में रहे, जैसे है वैसे ही रहे, ठीक है। तो मैं इसका सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश, तो यहाँ पे सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग सिलेक्ट करता हूँ तो असेंडिंग, अगर मैं डिसेंडिंग सिलेक्ट करता हूँ तो डिसेंडिंग। लेकिन अभी 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 यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये आगे हम देखेंगे कि इस पे क्या होगा। अब यहाँ पे लोड में आना चाहिए हमें, जैसे यहाँ पे आ रहा है 1, 5, 10, 15 है या ऐसे, तो हम ये लाएंगे अब लोड में, लोड के अंदर। तो उसके लिए मैं ऑप्शन वैल्यू का यूज करूंगा दोबारा, इसमें सीधे आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा फॉर लूप का यूज, मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे PHP को एम्बेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इस टाइम HTML में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज हो जाएगा, तो उसके लिए मैं PHP को एम्बेड कर रहा हूँ। यहाँ पे PHP, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, मैं यहाँ पे ले लूंगा $i इज इक्वल टू 1, $i लेस देन और इक्वल टू 2000, तो $i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं फर्दर क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, आई की वैल्यू जो है वो मैं बढ़ा दूंगा, मतलब
मुझे क्या करना है, मुझे i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो वो तो है ही, 2000 से लेस है, तो इनिशियलाइज मैंने किया, तो फिर चला जाएगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा $i इज इक्वल टू $i प्लस 4, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, $i प्लस इज इक्वल टू 4, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि i की जो है वो वैल्यू जो है वो 4/4 जो है वो इंक्रीमेंट करो इसको। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोड पहले 5 आ रहा है, फिर 10, मतलब 4 की गैप है, 5 के बाद इंक्लूडिंग, मतलब इस 5 को के बगैर 6 7 8 9, 6 7 8 और 9, 4 की गैप है, उसके बाद 10 है, 10 के बाद 11 12 13 14, मतलब 4 की गैप है, 15 आ गया, तो इंक्रीमेंट देनी है मुझे 4 से, इसीलिए मैं इसको इंक्रीमेंट देने के लिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ। मतलब इसका मतलब है $i इज इक्वल टू $i प्लस 4, वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब मेरा मतलब ये है कहने का, $i इज इक्वल टू $i प्लस 4, i प्लस 4, वन ऑफ द सेम थिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने जो भी किया वो ये है कि i को मैंने इनिशियलाइज 1 किया और 4 की गैप देके मैंने उसको दोबारा जो है यहाँ पे लाया, i को यहाँ पे 4 की गैप दी, तो फिर इंक्रीमेंट हो गई, देखिए i इनिशियलाइज हुआ है 1, तो 1 है, लेस देन 2000 है, तो यहाँ पे चला जाएगा, i को जो है वो मैं 4 बार जो है इंक्रीमेंट दे दी, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया ना, तो 4 आ गया ना, तो 4 को इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे 1 से, हो गया 5, i इज इक्वल टू 5, नहीं i यहाँ पे आ गया 5, तो उसको इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे आ गया i इज इक्वल टू 6, तब वो यहाँ पे दोबारा चला जाएगा, अभी 1 के बदले यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू i प्लस 5, तो 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। इसी तरह मतलब वो वैल्यूज जो है i में स्टोर होते जाएंगे, $i में स्टोर होते जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे PHP से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने फॉर लूप क्यों लगाया, अब मुझे इसी ऑप्शन वैल्यू का जो है यूज वो दोबारा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू जो है कुछ नहीं देता हूँ, यहाँ पे जो है लोड, यहाँ पे मैं जो मुझे इस i में स्टोर हो रहा है वो चीज मैं यहाँ पे जो है वो लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए ये जो है ना क्लोज, फॉर लूप को जो क्लोज करना है ना, इसको यहाँ क्लोज नहीं करना है, इसको देखिए, इसको मैंने यहाँ पे कट किया वापस, i इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे क्लोज करना है मुझे, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्लोज होगा और PHP का जो एम्बेड है वो क्लोज होगा, लेकिन क्या होगा, जो ये है ना, ये PHP वाला पार्ट है और ये HTML वाला पार्ट है, तो यहाँ पे HTML के बाद यहाँ पे दोबारा मुझे PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि PHP वाला पार्ट है और यहाँ पे ये जो है ये HTML वाला पार्ट है और ये PHP वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लूप के अंदर सारा आएगा, ब्रेसेस में जो भी है वो सारा आएगा, इतना सारा जो है ये लूप के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे मैं काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, इको, ये दोबारा यहाँ पे PHP में एम्बेड हो जाएगा, इको $i, PHP में किया मैंने इको $i, मतलब i में इस टाइम 5 है तो इको 5, i में अगली बार जब ये यहाँ पहुंचेगा, i की इंक्रीमेंट दोबारा हो जाएगी 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इसी तरह फिर आएगा 15, इसी तरह फिर आएगा 20 25, इसी तरह फिर आएगा 30, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। लेकिन जिस तरह मैंने यहाँ पे इनकी आईडीज दे दी, मैं चाहता हूँ कि इसकी भी आईडी हो, हर किसी एलिमेंट की आईडी हो, जब एक बार 5 पे आ जाए तो 5 की आईडी पे 5 ही रखूंगा, इसी तरह यहाँ पे दूसरी बार जब लूप चलेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि 10 की आईडी 10 ही हो, तो मैं $i को ही यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ, यहाँ पे भी PHP को एम्बेड करेंगे, PHP जो भी वहां से आएगा एको $i, PHP एको $i, जो इसका वैल्यू होगा, जो इसका इसमें जो आउटपुट होगा वही यहाँ पे इसका वैल्यू भी आएगा। मैं इसको सेव करूंगा, तो अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया 5 10 15 20 25 30 2000 तक आ गया सारा, 5 की गैप आ गई, और हर किसी आईडी की अपनी ही, 5 को 5 ही आईडी रखी मैंने, 10 को 10 ही आईडी रखी, इससे बहुत आसानी हो जाएगी इस प्रोग्राम को। तो इसके बाद होगा ये कि अब सर्च पे आते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो सर्च का रखा था मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च ठीक ही है, ये सारा बस इतना ही करना है यहाँ पे। तो अब मुझे क्वेरी वाले पार्ट पे आना है, तो अब मेरे पास जो है ये बन गया, ये वाली चीजें जो है वो मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या कब इन चीजों की नीड है, देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इनमें से
जो है कुछ चीजें मिले। मैं यहाँ पे करूँ 10 सिलेक्ट तो 10 आना चाहिए, मैं यहाँ पे 5 करूंगा सिलेक्ट तो 5 प्रोडक्ट्स आने चाहिए, और यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग वो चीज देखनी है, और यहाँ पे जो भी मुझे सर्च करना है उसको मैं यहाँ से सर्च करूंगा। तो जहां पे मेरी क्वेरी रन हो रही है ऑन द गेट कमांड, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये सारी चीजें तो गेट कमांड पे ही चलती है ना। तो उसी गेट कमांड में क्या हम करेंगे, उसमें हम कुछ डेटा हम भेजेंगे। हम अगर यहाँ से कुछ सर्च करते हैं तो हम इस गेट कमांड को, जिस गेट कमांड से ये लोड हो रहा है सारा, उस गेट कमांड को दोबारा जो है वो रन करते हैं, या इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो, या इसको सर्च में कुछ लिखते हैं तो हम दोबारा उस गेट कमांड को ऑन दीज इवेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन गेट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन क्वेरीज में ये जो इन 3 बॉक्सेस में आएगा वो कंडीशंस रखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा जब मैं अभी इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। तो इन 3, मेरा मतलब है कि हमने जो है पहले ही यहाँ पे किस लिए हमने कैटेगरी डॉट पीएचपी जो है यहाँ पे एसेंशियल्स मॉडल में ये सॉर्ट, सर्च, लिमिट, ये हमने इन्हीं पर्पसेस के लिए रखा था। ये तीनों चीजें हमने इसी पर्पस के लिए यहाँ पे डिक्लेयर की हुई थी ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ जब हमने ये फाइल क्रिएट की थी। तो इनको हम गेट भी कर रहे हैं यहाँ से और सेट भी कर रहे हैं। अब हम इन गेटर्स और सेटर्स की वजह से हम इनमें वैल्यूज सेट करते हैं और उनको फिर यूज करते हैं हम क्वेरीज में। जहां पे हमने ये क्वेरी लिखी है कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीटीएल में, जो हमने क्वेरी लिखी है ऑर्डर बाय, यहाँ पे अब आईडी आएगा लेकिन डिसेंडिंग नहीं आएगा। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग के बदले क्या लिखना है, यहाँ पे हमें डिसेंडिंग के बदले लिखना पड़ेगा जो भी हमें इस मॉडल में है गेट सॉर्ट। ठीक है, गेट सॉर्ट जो वहां से भेजेगा, ठीक है, गेट सॉर्ट या तो असेंडिंग भेजेगा या डिसेंडिंग भेजेगा, तो उसी को वहां पे रिफ्लेक्ट कैसे अब ये गेट सॉर्ट इन तीनों वेरिएबल्स को अब हमें पहले हमें इन तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज डालने हैं। वो कैसे डालेंगे, हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारी कैटेगरी बॉडी है। कैटेगरी बॉडी है तो कैटेगरी बॉडी में जो हम गेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे नीचे, तो गेट मेथड ये यहाँ पे गेट मेथड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम इसको वैल्यूज भेजेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हम वैल्यूज भेजते हैं इन ब्रेसेस के अंदर से। क्या वैल्यूज भेजेंगे, एक तो ये भेजेंगे जितने भी होगी 5 होगा, असेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी होगा ये तीनों वैल्यूज भेजेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं इस पेज पे भेजूंगा कैटेगरी डॉट पीएचपी। ठीक है, कैटेगरी डॉट पीएचपी में ही तो मुझे सारा कुछ हो रहा है ना। तो इनको पहले रिसीव कहाँ पे करते हैं, हम ऊपर रिसीव करते हैं। मैं दिखाऊंगा कहाँ पे, देखिए इसका हमने आईडी रखा था सॉर्ट, इसका हमने आईडी रखा था लिमिट, इसका हमने आईडी रखा था नीचे सर्च की भी हमने आईडी रखी थी। ठीक है, अब हम इन्हीं आईडीज की वजह से इनको यहाँ पे भेजते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर, तो मैं यहाँ पे वेर बनाऊंगा, मैं लिखूंगा वेर, पहले मैं लिमिट बनाऊंगा वेर लिमिट, इसको मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ LIMIT लिमिट। इसमें मैं डालता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर, ठीक है, डॉलर कौन सा वैल्यू, TXT लिमिट, जो मुझे ऊपर से लिमिट वाले बॉक्स में जो मिल रहा है वो डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, TXT लिमिट मतलब इसमें मैंने ये वाला वैल्यू डाल दिया जो मेरा इस बॉक्स से आ रहा है। ठीक है, TXT लिमिट। तो TXT लिमिट क्या रिटर्न यहाँ पे क्या भेजेगा, TXT लिमिट जो है वो यहाँ पे भेजेगा ये है ना सिलेक्ट। ठीक है, ये सॉर्ट का है, सॉरी ऊपर है, ये है सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमेशा ऑप्शंस जो है वो काम करता है। तो ये मुझे मैंने इसको वहां पे TXT लिमिट लिखा, तो ID इज इक्वल टू TXT लिमिट। तो जो भी यहाँ से वैल्यू होगा इसका, जो भी मतलब ये नहीं भेजेगा, ये भेजेगा, जो भी वैल्यू होगा वो वाला वैल्यू जो है वो मेरा आएगा। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू होगा, देखिए पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, इनमें से सपोज मैंने 10 सिलेक्ट किया, तो 10 का जो ये वाला वैल्यू है, मैंने वो 10 ही रख दिया है, लेकिन मैं कुछ और भी रख सकता था। तो ये वाला जो 10 है, ये वाला 10 नहीं, ये वाला 10 जो है वो सिलेक्ट में से, सिलेक्ट को जो है वो उसमें 10 वो शो करेगा कि इसमें भाई 10 है, वो वैल्यू पे जाता है, वो इस पे नहीं जाता है, जो भी उसमें लिखा होगा कुछ भी ये शो करेगा कि इस टाइम उसमें 10 है। तो जो भी वैल्यू होगा इसमें, मतलब आई फॉर की वजह से तो बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो सब के सब जो है वो इस बॉक्स में जो है रिफ्लेक्ट, जो भी करंटली मैंने सिलेक्ट किया होगा तो वो इस बॉक्स में आएगा, सिलेक्ट वाले बॉक्स में आएगा, मतलब वो इस वाले बॉक्स में, सपोज मैंने 5 सिलेक्ट किया तो इस बॉक्स में 5 है। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे, तो इस टाइम मैंने यहाँ पे लिमिट TXT लिमिट दे दिया। ठीक है, तो लिमिट में इस टाइम मैंने 5 को सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वेयर लिमिट में आ जाएगा 5 में, लेकिन उसका वेयर जो भी उसमें वैल्यू है वो लाना है मुझे। वैल्यू उसमें इस टाइम क्या है, इसमें अभी वैल्यू है सपोज 10 डाला मैंने इसमें, ये वाला 10 नहीं, इस 10 का जो वैल्यू है ऑप्शन वैल्यूज में, तो वो वाला 10 जो है वो मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है इस वजह से।
वैर लिमिट की वजह से। इसी तरह मैं वैर लिमिट सॉर्ट, दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा सॉर्ट, वैर सॉर्ट इज इक्वल टू डॉलर txt हैश txt सॉर्ट, ठीक है जी, डॉट वैल। इसी तरह मैं यहां पे वैर सॉर्ट के बाद सर्च इज इक्वल टू डॉलर हैश txt सर्च, जो भी उसमें वैल्यू होगा वो डालो, डॉट वैल। तो इन सब चीजों को मैंने रिसीव किया जो भी मेरी बॉक्सेस से आ रहे हैं, तो मैं उनको इसमें डाल रहा हूं। अब मैं इनको भेजूंगा गेट कमांड के थ्रू, मैं अब एज वेरिएबल्स उनको भेजूंगा कैटेगरी डॉट पीएचपी, जो हमारा पेज है वहां पे भेजूंगा, जो हमारा प्रोसेस में है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा सॉर्ट। मैं यहाँ पे वेरिएबल जो सॉर्ट बना रहा हूँ, सॉर्ट में मैं डालूंगा ये वाला सॉर्ट, ठीक है, मैं डालूंगा इसमें ये वाला सॉर्ट, तो मैं लिखूंगा सीधे सॉर्ट। फिर तो यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर लिमिट कैप्स में मैंने ले लिया, तो लिमिट में आएगा ये वाला लिमिट, ठीक है। फिर मैं भेजूंगा यहाँ पे सर्च, लेकिन ये रिमेंबर ये गेट मेथड पे जा रहा है सारा, सर्च पे आएगा। गेट मेथड सिर्फ मतलब हम जो है पोस्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं, पोस्ट खाली बटन क्लिक पे हो रहा है और एडिट ऑप्शन पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ये गेट पे ही कर रहे हैं सारा। ऐसी ये RCH सर्च, ये जो हमने सॉर्ट लिखा ये यहाँ का वैल्यू लाएगा। हम ये चीज डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं था कि हम यहाँ पे इनको वेरिएबल्स में डालते, बट फॉर इजीनेस, लेकिन मैं इसको ऐसे भी अगर कॉपी करता यहाँ से और यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता तो ऐसे भी ये काम करता, लेकिन मैंने ऐसे ही प्रेफर किया। तो अब मैंने 3 वेरिएबल्स कहाँ पे भेजे, कैटेगरी डॉट पीएचपी पे। मैं अब कैटेगरी डॉट पीएचपी पे ये 3 वेरिएबल्स भेज रहा हूँ। यहाँ पे किसी जगह एरर शो हो रहा है, किधर शो हो रहा है, हाँ यहाँ पे डॉट हमने डाला, यहाँ पे कॉमा डाला, डॉट डालना है, डॉट वैल, तो एरर जो है वो रिमूव हो गया। सेव 1 सेकंड। तो अब ये जो है वैल्यूज मैंने भेज दिए हैं जो भी बॉक्सेस से आ रहे हैं। तो कैटेगरी डॉट पीएचपी पे जाता हूँ। कैटेगरी डॉट पीएचपी पे अगर देखेंगे हम यहाँ पे टेबल्स के थ्रू वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम टेबल्स के थ्रू वही वैल्यूज रिसीव करेंगे जो इन बॉक्सेस के जरिए हम मतलब जो भी कंडीशंस डालेंगे और उनको क्वेरी में है जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे रिसीव करूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे जब हम गेट कैटेगरीज को क्लिक करते हैं, ये कंट्रोलर में है गेट कैटेगरीज, तो गेट कैटेगरीज जो है यहाँ पे इसमें क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो हम इस क्वेरी में यहाँ पे ये कंडीशंस दे के रखेंगे, लिमिट क्या है, सॉर्ट क्या है, ठीक है, और लोड ऑप्शन जो है वो भी यहीं पर हम देंगे, लोड यानी कि लिमिट ऑप्शन, लिमिट सॉर्ट, और यहाँ पे हम साथ साथ में सर्च ऑप्शन भी यहाँ पर देंगे। तो इसी क्वेरी में जो भी लिखना है हमें इसी क्वेरी में लिखना है, तो हमें गेट कैटेगरीज पे ही जाना है। गेट कैटेगरीज तो यहाँ से कॉल हो रही है, तो हमें इस गेट कैटेगरीज में इनके वैल्यूज देने पड़ेंगे। इनके वैल्यूज जो हमारा कैटेगरीज में ही है ना, हमें यहाँ पे ये हमारा सॉर्ट सर्च लिमिट सारा ये किसमें है, कैटेगरीज में। कैटेगरीज हमारा जो है वो क्या है, वो एक एसेंशियल मॉडल जो है हमारा, और जो कैटेगरी मॉडल है सारा, इसका ऑब्जेक्ट है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये भी आ रहे हैं, सॉर्ट लिमिट सर्च ये भी आ रहे हैं कैटेगरीज। ये जो हमारा ऊपर है मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ है डॉलर कैटेगरीज इक्वल टू न्यू, ये कैटेगरी मॉडल। तो कैटेगरी मॉडल में सारा आता है, क्योंकि कैटेगरी मॉडल एसेंशियल्स मॉडल को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले मैं सॉर्ट को रिसीव करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर कैटेगरी डॉट सेट सॉर्ट। तो अभी मैं ये वाली फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा हूँ, सेट सॉर्ट, ये वाली फंक्शन जो है वो मैं कॉल कर रहा हूँ मॉडल में, इसका वैल्यू मैं सेट करूंगा। तो गेट हम बाद में करेंगे जहां पे हमें इसको क्वेरी में यूज करना होगा, तो वो तो क्वेरी में ही हो जाएगा। सेट सॉर्ट, अब इस सेट सॉर्ट में क्या आ जाएगा, ये पता है आपको कि एल्स क्यों है यहाँ पे, ये हमने एल्स में क्यों लिखा, क्योंकि इफ में पोस्ट मेथड देखा जाता है और एल्स मतलब अगर ये गेट मेथड है, तो गेट मेथड के थ्रू हम अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गेट मेथड के थ्रू अब इसमें जो है वेरिएबल वो भी रिसीव करूंगा। तो मैं लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर गेट। तो यहाँ पे गेट कमांड के थ्रू मैं इसको रिसीव करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट
के थ्रू इसको रिसीव कर रहा हूँ, इसी तरह मैं इसको गेट के थ्रू रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भेज ही रहा हूँ अब इसको यहाँ से, कहाँ से, बॉडी से मैं भेज रहा हूँ ये वेरिएबल, इसमें कैप्स में सॉर्ट, लिमिट और सर्च नाम के वेरिएबल्स जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो मैं इनको यहाँ से एक एक करके गेट करूंगा यहाँ पे, ताकि कमांड गेट है, ये रिक्वेस्ट मेथड जो है वो गेट है इस टाइम, ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट मेथड है इसमें, तो इसको मैं गेट करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला मैंने सर्च सॉर्ट किया था वहां पे, कोई भी आप कर सकते हैं, ये भी सॉर्ट वाला है तो सॉर्ट ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस पूरी लाइन को, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेट सॉर्ट, सेट लिमिट, सेट सर्च, जो भी सर्च बटन में वैल्यू, सर्च बॉक्स में वैल्यू आएगा वो आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट, तो यहाँ पे लिखूंगा सर्च, ठीक है जी। तो ये तो होगी ये चीज। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये वाली चीजें जो है वो यहाँ पे आ गई। अब मुझे इनको क्वेरी में यूज करना है। तो जब मैं इसको मैं असाइन करता हूँ कैटेगरी के, सॉर्ट में ये लिखता हूँ, लिमिट में ये लिखता हूँ, सर्च में ये लिखता हूँ, दैट मींस कैटेगरी मॉडल में जो सेट हो रही है अब उनको मैं आराम से क्वेरी में यूज कर सकता हूँ गेट करके। तो मैं क्वेरी पे आ जाता हूँ, अब मेरे पास अब कैटेगरी के सेट सर्च में भी वैल्यू है, लिमिट में भी वैल्यू है, अब मैं इनको यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ। तो डिसेंडिंग के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, अब सपोज मेरे पास अभी डिसेंडिंग में आ गया यहाँ पे असेंडिंग, ये ना डिसेंडिंग के बदले आ गया ऑर्डर बाय असेंडिंग। तो अब मुझे क्या करना है, इस मतलब कैटेगरी, ये तो कैटेगरी में है, सेव अब कैटेगरी डॉट गेट सॉर्ट में ये सेव है इस टाइम। तो मैं करूंगा डिसेंडिंग के बदले मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, तो यहाँ पे लिखूंगा सिंगल कोट डबल कोट डॉट डॉट डॉलर कैटेगरी डॉट गेट सॉर्ट, डॉट कैटेगरी डॉट गेट सॉर्ट, ठीक है। तो इसको हमें सिंगल कोट्स में रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले मैंने जो डिसेंडिंग लिखा था उसमें कोई कोट नहीं था, वो ऐसे ही था, डायरेक्टली मैंने लिखा था, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। इसी तरह डॉलर कैटेगरी, यहाँ पे लिमिट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 के बदले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे डॉलर सिंगल कोट डबल कोट, इसको भी सिंगल कोट लिखने की जरूरत नहीं, अब लिख रहा हूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट लिमिट, ठीक है। गेट लिमिट में वही आएगा जो हम बॉक्स में सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज ऑर्डर बाय दिस। पहले हम ऑर्डर बाय से पहले लिखेंगे वेयर, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, क्योंकि अब मुझे नेम देखना है ना, ये मेरा नेम है यहाँ से कैटेगरी नेम। तो अगर मैं डेटाबेस में देखूंगा इसका जो है वहां पे कैटेगरी नेम का मैंने वो ये नेम से स्टोर किया है। मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट हूँ, यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स फाइनल प्रोजेक्ट, ई कॉम प्रोजेक्ट है हमारा डेटाबेस। तो कैटेगरीज में हम जाते हैं, कैटेगरीज टेबल में, तो ये नेम की कैटेगरी, ये यहाँ पे नेम है, क्लॉथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स से सारा नेम में स्टोर होता है। तो मैं लिखूंगा वेयर नेम, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें सर्च, ये हम सर्च के लिए लिखते हैं। नेम मैं लिखूंगा नेम लाइक, यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज हो जाएगा, नेम लाइक सिंगल कोट डबल कोट, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट और डबल कोट के बीच में परसेंटेज आएगा। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कार्ड सर्च ये परसेंटेज से सर्च होता है। अगर मैं इसको दोनों साइड से सर्च करना चाहता हूँ, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो और सेंटर हो, तो मैं यहाँ से भी इसको क्या दे दूंगा, परसेंटेज। और यहाँ के बीच में मैं लिखूंगा बाय नेम लाइक, मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम लाइक जो भी सर्च बॉक्स में आएगा। सर्च बॉक्स का नाम क्या रखा हमने, गेट सर्च, तो उसको हम गेट सर्च से एक्सेस करेंगे, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट सर्च, ठीक है जी, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट सर्च। अगर हम इस चीज को अब सेव करेंगे, सबसे पहले मैं इस क्वेरी को इको करता हूं। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं कि अगर कुछ एरर वेरर आ गया तो वो भी देख लेंगे। तो इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक एरर आ गया मेरे पास। तो क्या एरर आ गया, कैटेगरी CATEGOR कैटेगरी कंट्रोलर ऑनलाइन नंबर 68, ऑनलाइन नंबर 68। तो यहाँ पे कुछ डॉलर कैटेगरी यहाँ पे ये एरर है कि हमने यहाँ पे CATEGORY के बदले लिखा है CATEGOTY, ठीक है। तो इसको अगर सेव कर लेंगे, अब दोबारा चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो अभी भी कुछ एरर शो कर रहा है। ये यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, ठीक है, 68 में अभी शायद इसकी वजह से आ रहा है। इसको हम सिंगल कोट्स हटा देंगे ताकि इंटीजर है यहाँ पे,
तो देखते हैं इससे ठीक अगर होगा तो। अभी भी इसमें ठीक नहीं हो रहा है ये एरर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने टी का यूज किया, कैटेगरी है यहाँ पे। तो अगर हम इसको दोबारा देख लेते हैं, अब ये सही रन कर रहा है और हमारी जो क्वेरी है वो यहाँ पे आ गई। तो क्या बन रही है क्वेरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज वेयर नेम लाइक, अभी हमें लाइक में कुछ नहीं दिया, ऑर्डर बाय आईडी, डिसेंडिंग और असेंडिंग, लिमिट 0,5। तो अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, अब ये काम नहीं कर रहा है, असेंडिंग दे रहा हूँ अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? अभी हमने तो यहाँ पे बोला इसको कि मतलब यहाँ पे गेट कमांड पे काम करो, लेकिन अभी कॉल ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे गेट कमांड कॉल ही नहीं हो रही, गेट मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है अभी। तो गेट मेथड तो जावास्क्रिप्ट में कॉल एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं आता हूँ वहां पे कैटेगरी डॉट पीएचपी, कैटेगरी बॉडी। तो मेरा मतलब है कि जब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ, तब भी ये दोबारा गेट होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, ये जो भी गेट फंक्शन हो रही है। जब मैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग सिलेक्ट करूँ तब भी, और जब मैं यहाँ पे सर्च पे कुछ लिखूं, फिर सर्च के बाहर मतलब एंटर करूं या बाहर निकलूं, दैट मींस ऑन की अप, सर्च की की अप पे मुझे फंक्शन लिखनी है और इसके ऑन सिलेक्ट मुझे लिखना है, फंक्शन लिखनी है। तो मैं आता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे ऑन क्लिक जो है वो यहाँ पे आना है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, क्योंकि गेट जो है ये दोबारा कॉल हो जाएगा। एक तो गेट उस टाइम कॉल होता है जब मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश होता है, दूसरी बार मेरा गेट अगेन गेट कॉल होना चाहिए जब मैं इनमें से कोई सिलेक्ट चेंज करूं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है, ठीक है। ऑन तो सॉरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मैं कॉपी करूंगा इसको, और मैं यहाँ पे आता हूं। तो ये फंक्शन मुझे एक तो यहाँ पे कॉल करनी होगी जब मैं इनपुट टाइप जो मेरा है ऊपर ये वाला सिलेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज लिखूंगा, ऑन चेंज जब मैं इसका चेंज करता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाली फंक्शन को मुझे कॉल करना है। इसी तरह ये इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुझे ऑन चेंज ये कॉल करना पड़ेगा गेट कमांड, क्योंकि ये फिर क्वेरी दोबारा रन हो जाएगी और ये इसी अकॉर्डिंगली जो है वो अपना वैल्यू ले जाएगी। क्योंकि क्वेरी आप देख लीजिए, क्वेरी दोबारा कॉल होती है जब भी गेट कमांड दोबारा हो जाएगा, क्योंकि हम गेट कमांड में इसको यहाँ पे कैटेगरी डॉट पीएचपी में हम यहाँ पे इसको बार बार कॉल करते हैं गेट कैटेगरीज को, जिसके अंदर क्वेरी रन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे ऑन चेंज नहीं आएगा, ऑन चेंज तो यहाँ पे आएगा। अब यह सर्च पे तो चेंज नहीं होता है ना, सर्च पे कोई और चीज होती है। मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन क्लास इज इक्वल टू इनपुट। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा ऑन की अप। सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, तब जाके रन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन की अप, सॉरी ऑन की अप। ऑन की अप का मतलब क्या है? ऑन की अप का मतलब है, यहाँ पे पेस्ट करूंगा पहले, सॉरी मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा ऑन की अप का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा या नहीं लिखा, फिर मैंने यहाँ से सपोज मैंने लिखा, ठीक है, तो मैंने कुछ लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया माउस, तो ये हो गया की अप। मतलब माउस हटाना नहीं, सपोज मैंने पी प्रेस किया और पी को हाथ उठा दिया मैंने, ठीक है, मैंने चाहे एक ही वर्ड एक ही अल्फाबेट लिखा, पी लिखा और हाथ हटा दिया, ये हो गया की अप। तो उसी की अप पे ये देखिएगा, ये जो अल्फाबेट टाइप हो गया, ये कहाँ पे मिलता है मुझे इनमें से। तो यहाँ पे सीधे लिखूंगा मैं ऑन की अप, यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, गेट ऑल कैटेगरीज, कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है जी, सेव। आई विल रिफ्रेश इट एंड यहाँ पे मैं अब 10 सिलेक्ट, देखिए अब 10 सिलेक्ट, 10 के 10 सिलेक्ट हो गए, जितने भी मेरे पास है, अभी 7 ही है तो 7 ही सिलेक्ट हो गए। अगर मैं सर्च करूंगा कोई, सपोज मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च करूंगा LA, तो देखिए आप की प्रेस, देखिए मैंने L दबा दिया, हाथ हटा दिया, तो L नाम से जितने भी जहां पे भी इंक्लूड है L, मोबाइल L, लैपटॉप L,
इलेक्ट्रॉनिक्स एल, क्लोथ्स एल, फिर एल के बाद में और एक की जो है प्रेस किया, हाथ हटा दिया, ये हो गया की अब एल ए। तो ए जहां पे भी है एल ए, एल के बाद ए जहां पे भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। ये था मैकेनिज्म हाउ टू यूज दीज सर्च, लिमिट एंड सॉर्ट। तो ये क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये सर्च जो है, सर्च के बीच में यहाँ पे एल ए हमने लिख दिया, तो ये वाइल्ड कार्ड के जरिए यहाँ पे सर्च करता है ऑर्डर बाय आईडी, आईडी में आता है डिसेंडिंग, जबकि हमने वहां पे डिसेंडिंग लिखा नहीं, हमने वहां पे लिखा गेट कैटेगरी डॉट गेट। ये आप देख लीजिए हमने क्या लिखा, ऑर्डर बाय आईडी, फिर क्या लिखा हमने कैटेगरी डॉट गेट सॉर्ट, सॉर्ट में जो भी वैल्यू चला गया। तो मैं इस सबको सेव करूंगा। फिलहाल हमारा जो ये है अभी तक ये चला, और मैं इसको इको जो है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये था हमारा ऑल अबाउट दिस। अगली ट्यूटोरियल में हम करेंगे काम, हम अब इस एडिट पे काम करेंगे। सपोज मैंने इस एडिट पे क्लिक किया तो ये डिटेल्स यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसको मैं फिर चेंज करके यहाँ पे ऐड कैटेगरीज के बदले सेव कैटेगरीज करूंगा, तो ये एडिट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।